नमस्कार साथियों, आइए बात कर लेते हैं आज सप्ताह 2 कक्षा 2 भाषा की शिक्षण योजनाओं के ऊपर, जो हमें नवीन साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिकाओं के आधार पर अपनी कक्षाओं में संचालित करनी है। 1 अगस्त से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कार्य हमें अब शिक्षण कार्य जो है इन शिक्षक संदर्शिकाओं के अनुसार ही करना है। तो जल्दी से हम इनको समझ लेते हैं। हमारी ये शिक्षण योजनाएं पूरे 6 दिन के लिए हैं। शिक्षण योजना प्लस कार्यपत्रक। तो पहले 4 दिन हमें दक्षताओं का शिक्षण करना होता है शिक्षण योजना के अनुसार, और पाठ पढ़ाना होता है कार्यपुस्तिका से। फिर 5वें दिन हमें पुनरावृत्ति करनी है शिक्षण योजना द्वारा, और पुनरावृत्ति पाठ कार्यपुस्तिका से कराना है। 6ठे दिन हमें आकलन एवं रेमिडियल कार्य करना है, जिसमें हम शिक्षण योजना का इस्तेमाल करेंगे, और मैंने सीख लिया कार्यपुस्तिका से कार्यपत्रक बच्चों को कराएंगे। और ये जो 7वां दिन है, ये गृह कार्य का है रविवार के लिए, जो हम शनिवार को बच्चों को कार्यपत्रक घर के लिए देंगे, ताकि वो कार्य करके ला सके, और हमारे बिना उन्हें चीज़ों की समझ आ गई है, ऐसा वो कार्यपत्रक अगर वो करके लाते हैं तो इस बात की श्योरिटी हो जाएगी। तो जल्दी से हम समझ लेते हैं। आज आपको प्रथम दिन मंडे, कल सोमवार है, तो प्रथम दिन की मैं आपको शिक्षण योजना दिखा देती हूँ। हमारे 3 कालांश हैं हिंदी में, हमारे गणित के भी 3 कालांश हैं और हिंदी के भी 3 कालांश हैं, और उन 40-40 मिनट के कालांशों के लिए हमारे पास विभिन्न कार्य हैं। तो ये हमारा कालांश है जो सर्किल में येलो कलर से हमें दिखाया जाता है, और ये हमारा सप्ताह 2 का दिवस 1 है। मौखिक शब्दावली विकास करना हमारा लक्ष्य है, ये आइकन लक्ष्य का है। फिर आ रहा है मौखिक भाषा पर हमें कार्य करना है, ये आइकन मौखिक भाषा के लिए। हमारी तैयारी क्या होगी, हमारी किसले पाठ्यपुस्तक की पाठ 11 नंदू की जुकाम कविता को हमें इसमें लेना है, और अलग अलग श्रेणियों से जुड़े नामों का चयन करना है। पाठ 11 की कविता को पहले से हमें पढ़कर रखना है। शिक्षक के लिए मुख्य बातें हैं, सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करना है, बच्चों को अपनी भाषा में अलग अलग श्रेणियों से जुड़े नामों को बताने के लिए प्रोत्साहित करना है। गतिविधि हमें जो करानी है इसमें, उसका नाम है ओला ओला बम का गोला। नाम सुन के बच्चे खुश हो जाएंगे। और किस तरह से हमारी ये शिक्षण योजना चलेगी, सबसे पहले हमें कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाना है, जिसके लिए हम 5 से 7 मिनट देंगे। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में खड़े हो जाना है और कहना है, ताकि वह एक दूसरे को देख सके। इस तरह से खड़े हों कि वो एक दूसरे को देख सकें। अब हमें किसले पाठ 11 नंदू की जुकाम कविता को पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ गाना है। आप एक पंक्ति बोलें और बच्चों को अपने पीछे पीछे कविता गाने को बोलें। 2-3 बार ऐसा करने के बाद आप और बच्चे इस कविता को साथ में गाएं। आप 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को बच्चों के साथ करवाएं। इस कविता पर कार्य करने के लिए आप लगभग 10 मिनट का समय लें। इसके बाद बच्चों को उसी गोले में बैठे जाने को कहें। अब बच्चों को बताएं कि अब मैं जब भी ओला ओला बोलूं तो आप लोग पीछे से बोलेंगे बम का गोला। टीचर बोलेगा ओला ओला, बच्चे बोलेंगे बम का गोला। अब बच्चों को ओला ओला बोले और बच्चे आपके बाद बम का गोला बोलेंगे। फिर आप अपनी ओला ओला में कर देंगे सब्जियां। आप ओला ओला की जगह बोलेंगे सब्जियां, तो बच्चे सब्जियों के नाम लेंगे। इस बारे में भी आप बच्चों को पहले से बता दें। सभी बच्चों को अपने घर की मातृभाषा में भी इन सब्जियों के नाम बताने के लिए प्रोत्साहित करें और इन पर थोड़ी बातचीत करें। यह गतिविधि आप अलग अलग श्रेणियों के शब्दों के साथ करें, जैसे फलों के साथ, जानवरों, पक्षियों के नाम, लाल नीले रंग की वस्तुएं, रसोई, बाजार, खेत की वस्तुएं आदि। फिर जो हमारा सेकंड पोर्शन होगा वो है लेखन कार्य का। लेखन कार्य में हम बच्चों को उनकी पसंद की किसी भी सब्जी का चित्र बनाने को कहेंगे। अगर आपने फल कराए हैं तो आप फल बोल सकते हैं, जानवर कराए हैं, पक्षी कराए हैं, तो उसी तरह से हम उन्हें चित्र बनाने को कह सकते हैं। हम बच्चों को चित्र बनाने के बाद आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिसके लिए हम 3 से 5 मिनट का समय देंगे। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को अपने चित्रों के सभी को दिखाने को कहेंगे और उसके बारे में बताने को कहेंगे। शिक्षण प्रक्रिया की हमें समीक्षा भी करनी है। जो भी कुछ हमने पढ़ाया है, क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में भाग लिया है? यदि नहीं, तो उन बच्चों को पहचान करनी है और अगले कालांश में उन्हें थोड़े और मौके देने हैं और प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये एक छोटी सी गतिविधि है जो हम अपनी कक्षा में करेंगे।
क्या नाम है हमारी गतिविधि का? ओला ओला बम का गोला। फिर हमारा दूसरा कालांश शुरू हो जाएगा। दूसरे कालांश में हमें करना है तुकांश शब्दों पर कार्य। यही कार्य हमारा कक्षा 3 में भी आया है, डिकोडिंग में। ये हमारी डिकोडिंग है। तैयारी हमें सामग्री इसमें क्या चाहिए? हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2020-21 जो हमें पहले दी जा चुकी हैं उसमें से कक्षा 2 की कार्यपुस्तिका को लेना है और तुकांत वाली छोटी छोटी कविताओं का चयन करना है। शिक्षक के लिए मुख्य बातें हैं, तुकांत शब्दों को समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त उदाहरण देने हैं और कार्यपुस्तिका पर कार्य करने से स्पष्ट निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित देने हैं। तो ये तुकांत कविताएं जो है कक्षा 2 और कक्षा 3 के टीचर एक साथ सेम कविताओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब तुकांत शब्द हमारे जो मौके सुनने की डिकोडिंग आ रही है तो सबसे पहले बच्चे सुनेंगे। तो तुकांत शब्द पहचानना एवं बनाना। कालांश की शुरुआत आप चलने फिरने उठने बैठने से संबंधित किसी खेल गतिविधि से करें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। बच्चों को एक वार्म अप एक्सरसाइज करानी है हमको। वार्म अप एक्सरसाइज मतलब उनकी अटेंशन क्रिएट करनी है जो भी हम आगे अब कराने वाले हैं उस चीज़ को लेकर। बच्चों को एक छोटी सी स्थानीय एवं प्रचलित कविता 4 से 6 पंक्ति की पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ सुनानी है और उनका ध्यान कविता में आ रहे मिलते जुलते शब्दों, तुकांत शब्दों जैसे रानी, पानी, हरा भरा पर केंद्रित करना है। आप इस प्रकार की 3 से 4 छोटी छोटी कविताएं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2020-21 कक्षा 2 पाठ 26 में से ले सकते हैं। अब इन कविताओं में से एक एक कर कुछ शब्द बोले और बच्चों को कविता से ही इसके तुकांत शब्दों की पहचान कर बताने को कहें। शुरुआत में आपको कुछ उदाहरण भी देने पड़ सकते हैं तुकांत शब्दों के। जब हमने कविता में पढ़ा दिया उसके बाद हमें हो सकता है बच्चों को बताना पड़े कि कौन सा शब्द किस शब्द से मिल रहा है। पुस्तक कॉपी अलमारी में, चॉकलेट टॉफ़ी अलमारी में, ये भी हमारी कविताएं हैं। इस तरह से और भी हम कविताएं ले सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो हमारी पुरानी वाली है उसकी कक्षा 2 पाठ 26। फिर सेकंड काम होगा हमारा लेखन कार्य का। सभी बच्चों को कार्य पुस्तिका के पाठ 7 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। तो मैं आपको लेखन कार्य के लिए पाठ 7 दिखा देती हूँ। ये है हमारा पाठ 7, उभरती साक्षरता, सप्ताह 2 दिवस 1। इसमें हमें बिंदुओं को मिलाने को बोला गया है। रसोई में प्रयोग होने वाली चीज़ों पर सही का निशान लगाना है। चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताएं। चित्र पर चर्चा करें। अब आप इस चित्र को ड्रॉ करने का प्रयास ना ही करें तो बेहतर है। अगर जो कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके भी बच्चों को ये चित्र दिखाकर उनसे पूरी कहानी निकलवा सकते हैं। तो इसमें चिन्ह लगाना है तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं। रसोई में प्रयोग होने वाली चीज़ें आप बोर्ड पे बना दीजिए तो हो सकता है बच्चे बना लें। अगर आप कॉपी में बना सकते हैं तो भी बना दीजिए और नहीं तो बोर्ड पे बना दीजिए और बच्चों से पूछ लीजिए कि ये क्या है। कोशिश कीजिए कि बच्चे थोड़ा बहुत कुछ कॉपी में भी ज़रूर बनाएं। तो ये हमारी कार्यपत्रक हो गया। उसके बाद हमें अपने द्वारा कराए गए कार्य की समीक्षा करनी है। क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में भाग लिया है और कार्यपुस्तिका पर कार्य पूर्ण किया है? यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें। अगले दिन उन बच्चों को अधिक मौके दें। तो मुझे लगता है कि कक्षा 2 के बच्चे हमारे इस कार्यपत्रक को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस ये हमारे पास हार्ड कॉपीज़ में भी उपलब्ध हो जाए जितनी जल्दी हो सके तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा कालांश 3। कालांश 3 है प्रिंट से परिचय हमें कराना है। पठन कार्य हमें इसमें करना है। तो हमें इसमें सामग्री की आवश्यकता है बिग बुक की। बिग बुक के पीडीएफ आप लोगों को पहले दिए जा चुके हैं। शेर और गुफा की कहानी हमें इस बार पढ़नी है। आप उसे पहले से पढ़कर रखिए। और मुख्य बातें हैं सभी बच्चों को गतिविधि से में शामिल करें। सभी बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और सकारात्मक प्रक्रिया दें। तो बिग बुक से पठन में हमें क्या करना है? कालांश की शुरुआत में छोटी सी कविता करनी है। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। कविता हमने जो अभी सुबह कराई थी फर्स्ट पीरियड में, हम उसी को भी थर्ड पीरियड में वापस करा सकते हैं। इसके बाद बिग बुक शेर की गुफा का मुख्य पृष्ठ सभी बच्चों को दिखाएं और आगे की कहानी का अनुमान लगाने को कहें। आप प्रश्न कर सकते हैं।
प्रश्न भी कर सकते हैं आप बच्चों से। बिग बुक के सभी पृष्ठों को पलटते जाएं और पृष्ठों पर बने चित्रों के आधार पर बच्चों से कहानी का अनुमान लगाने को कहें। साथ ही हाव भाव से पढ़ें। पृष्ठ पलटें, पहले बच्चों को कुछ कहने दें और उसके बाद उस लाइन को आप बताएं। बच्चों को यह समझने का मौका दें कि किताब को बाईं से दाईं की ओर पढ़ते हैं। आप बिग बुक का आदर्श रूप से पठन कम से कम 2 से 3 बार करें। अंत में बच्चे द्वारा चित्रों का जो अनुमान लगाए गए थे उस पर बातचीत करें। ये कार्य करने के बाद हमें इस कार्य की समीक्षा करनी है। क्या सभी बच्चों ने कहानी समझ ली है? अगर हम उनसे प्रश्न पूछेंगे या 1-2 बच्चों से हम कहानी सुनाने को कहेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1-2 भी सुनाएगा तो बाकी तो बोलने ही वाले हैं उनके पीछे। और यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें और अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तब उन पर और अधिक ध्यान दें। अब मैं आपको, ये हमारा कार्य पुस्तिका हो गई है, मैं आपको अपनी बिग बुक भी दिखा देती हूँ। हमारी कहानी है शेर की गुफा। ये हमारी शेर की गुफा है। पहले चित्र पे ही बच्चे देख के आप बहुत सारे प्रश्न इस पर कर सकते हैं बच्चों से। और अब हमारी ये बिग बुक है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। इसमें कहानी है, सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। ये बच्चे हैं, ये सियार है, ये सियारिन है और ये उनके बच्चे हैं। वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते देखा। सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। वह जोर जोर से डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। शेर डर गया। शेर को डरा हुआ देखकर बंदर बोला, डरो मत, वहाँ सियार और सियारिन हैं। चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। उन्हें आता देखकर सियार बच्चों से बोला, रो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। यह सुनते ही शेर डरकर भाग गया और इस तरह से कहानी ख़त्म हो गई। सियार और सियारिन ने अपने बच्चों को उनसे बचा लिया। यहाँ पर हमारी कहानी जो है शॉर्ट में, यहाँ पे पूरा हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके भी देख सकते हैं। और छोटा सा एक संदेश है कि ये जो बिग बुक है ये एक बड़ी पुस्तक होती है जिसमें फ़ॉन्ट और चित्र सामान्य पुस्तकों की अपेक्षा में तुलना में बड़े होते हैं। और ये शुरुआती कक्षाओं में बच्चों में प्रिंट रुचि और प्रिंट चेतना और लिखित पाठ कर सुनकर समझने की दक्षताओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की गतिविधियाँ हो सकती हैं। हम कर सकते हैं कहानी पढ़कर सुनाना, शीर्षक, चित्र और कहानी से संबंधित अनुमान लगाना और समझ विकसित करना, साझा पठन के अनुभव देना, लोगोग्राफिक पठन आदि करना। इसकी सहायता से बच्चों में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है, जैसे